अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लगता है कि जो बिहार का चुनाव होगा, इस बार सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के 5 साल समाप्त होने के बाद ये 1.5 साल जो सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया है और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों की चिंता कोरोना के समय में की गई, जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि रोज कमाकर रोज को खाने वाला वर्ग तो वो गरीब वर्ग ही है, जिसको अगर लॉकडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कल कारखाने बंद होते हैं, ऑटो रिक्शा बंद होते हैं, तो वो क्या खाएंगे। वो हर एक के गल में मार्च से लेकर छठ पूजा तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज भारत सरकार की ओर से पहुंचाकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सहायता करी। हर महिला के जनधन अकाउंट के अंदर पैसे भेजे, हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 6,000 रुपया भेजा, हर दिव्यांग के अकाउंट में भेजा, हर वृद्ध व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजा है। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मझले उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, सबके लिए चिंता करने वाला एक सर्वस्पर्शीय पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और बिहार जैसे प्रदेश में इसकी बहुत गहरी असर प्रो भारतीय जनता पार्टी, प्रो एनडीए दिखाई देती है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की बिहार सरकार, ये दोनों ने जो कोरोना में काम किया है, मैं मानता हूं कि इस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी जमा पूंजी है, इसका फायदा हमें होने जा रहा है और सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में। जब ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस समय प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। मीडिया में भी बहुत उसका हाइप हुआ था और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जिस तरीके से लोग बाहर निकल गए थे। आपको ऐसा लगता है कि उस स्थिति का, उन तस्वीरों का आपको लाभ होगा या उसका नुकसान भी हो सकता है? और ये पहला रेफरेंडम है उस पर देश का, क्योंकि पहला चुनाव है इस दौर में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफी कुछ लोग पैदल चले गए, धैर्य खो बैठे, व्यवस्था हो इसके पहले, मगर वास्तविकता एक ही है, ये भी है कि सिर्फ बिहार में 1500 से ज्यादा ट्रेनें गई अलग अलग राज्यों से और उनको सलामत रूप से अपने घर में पहुंचाया गया है। वास्तविकता ये भी है कि 2.5 करोड़ मजदूरों को ट्रेनों, बसों और अन्य सलामत मार्गों से घर पे पहुंचाए गए हैं, मगर एक साथ सबको ले जाने की व्यवस्था करना शायद संभव नहीं था और कुछ राज्यों में स्थिति भी ऐसी हुई, विशेषकर महाराष्ट्र में, कि उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने की या उन तक के संदेश पहुंचाने का कम्युनिकेशन गैप भी रहा, तो इसके कारण लोग अपने अपने रास्ते से चल पड़े। उसमें भी हमने बीच में से एसटी बसों, महाराष्ट्र शासन ने भी किया, गुजरात शासन ने भी किया, राजस्थान शासन ने, सब सरकारों ने अच्छे से, यूपी शासन ने भी किया, बीच में बसें भेजकर उनको बसों में बिठाकर नजदीक के रेलवे स्टेशन पर ले जाने की भी व्यवस्था करी, उनके खान पान की भी व्यवस्था करी। मगर ये बात सही है कि कुछ लोगों को तकलीफ पड़ी है, मगर वो लोग भी समझते हैं, जब गांव में जाते हैं 50 लोग सलामत रूप से वापस आए हैं और 2 लोग पैदल चढ़ के आए हैं, तो मात्रा तो उनके भी ध्यान पे आती है कि हमारी व्यवस्था ढंग से करने का प्रयास किया गया है। अमित जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी कंफ्यूजन हो। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से, मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एकमुश्त होकर ये चारों दलों के प्रत्याशी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताने के एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रयास करें। चुनाव में कई बार ऐसी चीजें कही जाती है जिससे कंफ्यूजन हो, मगर बिहार की जनता की राजनीतिक परख बड़ी कहनी होती है। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है, सबके
ज्यादा देश में राजनीतिक रूप से जागरूक जो 2-3 प्रदेश है उसमें से एक बिहार है। उनको मालूम है कौन कहाँ है। अखबार में फोटो लगाने से या पोस्टर में फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर स्पष्टता कर कर आएंगे, ये कोई छिपी रहने वाली बात नहीं। ये तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, हम एनडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें एलजेपी कहीं पर भी नहीं है। चिराग पासवान का ये बयान कि मेरे दिल में मोदी जी ऐसे बसते हैं जैसे हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते थे, और आप मेरा दिल चीर के देख लीजिए तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी, आपको ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं, दिया ऐसा है? तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है। इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, काफी लोगों के मन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, और इस वजह से, क्योंकि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। अब उनका अपना आकलन है, तो वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है, कोई टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से, एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी से चर्चा कर रही थी, नड्डा जी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, हम दोनों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और मैंने पर्याप्त सीटें उनको ऑफर की थी, परंतु वो नहीं माने और अंततोगत्वा उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिया तो आज वो हमारे गठबंधन में नहीं है, जहाँ तक बिहार चुनाव का सवाल है। और केंद्र में वो गठबंधन में बने हुए हैं, ये कंफ्यूजन किस लिए भी है?